हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 22 क्वेश्चंस तक देखे थे। 23 क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने सॉल्व किया है, यूज़ कर चुके हैं। तो 23 क्वेश्चन नंबर 23 खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। अभी देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। मुझे क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन दिया है उसने, पहला ब्रैकेट है x प्लस 2y प्लस दूसरा ब्रैकेट है 2x माइनस 3y आयोटा प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 5। देखो जो उसने इक्वेशन दिया है उसमें क्या क्या दिखता है, पहले तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ये जो पहला पार्ट है उसमें आयोटा नहीं है, मतलब ऑब्वियस है वो रियल पार्ट है। और सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें आयोटा है। थर्ड वाला पार्ट है उसमें आयोटा है और इज इक्वल टू में साइड में रियल पार्ट है। मतलब क्या, यहाँ पे दो रियल और दो इमेजिनरी पार्ट दिख रहे हैं, बस साथ में नहीं लिखा है ना, रीअरेंज नहीं करना है। तो हम लोग उसको रीअरेंज करेंगे। x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y आयोटा इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा। क्लियर। मैंने क्या किया, जो यहाँ का इमेजिनरी पार्ट एक्स्ट्रा था उसको उधर लेके गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा और राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो इक्वलिटी ऑफ मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना, मतलब क्या कि दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट सेम है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। अभी रियल पार्ट कौन है यहाँ का, x प्लस 2y इज इक्वल टू, इधर का रियल पार्ट कौन है 5, इधर का इमेजिनरी पार्ट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन मुझे मिल गए, है ना। ये एक नंबर हो गया और ये दो नंबर हो गया। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है हम लोगों ने पढ़ा है 10th में। क्या करते थे हम लोग, है ना। अभी देखा वो मेथड बता देता हूँ। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हम लोग क्या करते थे कि कोएफिशिएंट इक्वल करते थे। कोई एक काम करता हूँ मैं, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, याद है 10th में पढ़ा था। तो 2 से मल्टीप्लाई करता है तो ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि दोनों का जो x कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे और यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। तो ये माइनस किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब 7y इज इक्वल टू ये 6। यहाँ पे -4 है, -4 आया, -4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14। तो y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 बन गया। y इज इक्वल टू 2 किसे मैं पुट करता हूँ, x प्लस 2 इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो ये आ गया 1। तो मुझे x और y का वैल्यू मिल गया और उसने वही पूछा था। क्लियर है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा। देखो और नीचे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस y माइनस 1 और फिर से अगेन नीचे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक इमेजिनरी पार्ट दिया है और ऑब्वियसली वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो करना क्या है, देखो सिंपल है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस y माइनस 1 प्लस आयोटा होल अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा
इज इक्वल टू आयोटा। मैंने क्या किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट्स को, x माइनस एक्स आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। फिर से ये दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस वाई आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा होल अपॉन, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा। राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी हमारी। तो देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। ये 1 कैंसिल हुआ है ना, बाकी वाला पार्ट तो नहीं दिख रहा है फिलहाल तो, ठीक है। अभी यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो उसको कलेक्ट करते हैं। रियल पार्ट मतलब जिसमें आयोटा नहीं है, किस में नहीं है उसको लिखता हूँ x, और किस में नहीं है y प्लस वाई हो गया, ये x प्लस वाई इतना ही है, ठीक है। अभी जिसमें आयोटा वाला पार्ट है मतलब इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस एक्स तो प्लस वाई, तो y पहले लिख लेता हूँ, y माइनस एक्स है ना, y माइनस एक्स माइनस 1। अभी ये माइनस 1 कहाँ से आया, माइनस 2 कहाँ से आया, देखो माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ठीक है, इसके लिए 2 अपॉन में अगेन। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 और माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 इज इक्वल टू आयोटा। क्लियर। तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। अगेन यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में प्योरली इमेजिनरी है, उसमें रियल पार्ट है ही नहीं, ठीक है। रियल पार्ट नहीं है मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट रियल पार्ट मेरा 0 है। तो यहाँ पे करता हूँ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ का रियल पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर का रियल पार्ट नहीं है मतलब क्या है 0, y माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा मेरा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। पेज मुझे दो इक्वेशन कौन से मिले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये दो इक्वेशन मुझे मिले, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 4, तो अगेन y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 2, है ना। इन y की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -2। समझा है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी डाउट हो कोई सेक्शन में तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें जो हमने अभी कंसेप्ट यूज़ किया वो सेम कंसेप्ट है, तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। हम लोग अभी 4th क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ x पहला ब्रैकेट प्लस y दूसरा ब्रैकेट -5 प्लस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू 0, फाइंड x प्लस वाई। उसने क्या बोला, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होती है। तो सबसे पहले मुझे x और y पता होना चाहिए, तब जाके मैं x प्लस वाई निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो गिवन है उसको देखते हैं। x 1 प्लस 3 आयोटा प्लस y 2 माइनस आयोटा माइनस 5 प्लस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू 0। ये मैंने गिवन लिखा। अभी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3x आयोटा
ठीक है, प्लस 2y माइनस आयोटा y माइनस 5। अभी देखो यहाँ पे आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे कि रियल पार्ट वाला कौन कौन है और इमेजनरी पार्ट वाले कौन कौन है उसको देखेंगे। रियल मतलब क्या, जिसमें आयोटा नहीं है, तो x प्लस 2y माइनस 5 प्लस अभी आयोटा वाले 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो सॉरी आयोटा रह गया। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0 है। 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अभी यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है अगेन, तो बाय इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला मुझे मिल गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये मुझे दो इक्वेशन मिल गए। अगेन हम लोग क्या करेंगे, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो ये 1 ये 2, तो हम लोग इक्वेशन 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 से करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सॉरी यहाँ पे 5 रह गया, ये 5 ये 5, तो ये कैंसिल आउट हो गया। मैंने क्या किया ऐड किया, तो 7x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 1 क्या बोलता है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2। ये मेरे दोनों वैल्यूज़ आ गए। क्या था सिंपल यहाँ पे कि जो इक्वेशन दिया था हम लोगों ने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई किया। नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं था इसमें, बस हम लोग सिंप्लीफाई करते गए। बट उसने क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x एंड y का वैल्यू x प्लस y का चाहिए था। हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो फाइनल आंसर आएगा मेरा 3। डन। अभी हमारा हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उसके पहले जो लास्ट वाला सम था ना, लास्ट एक्सरसाइज में वो सिमिलर है जो कि हमने अभी सॉल्व किया, उसी के बेसिस पे वहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी x प्लस वाई पूछा है, तो आप खुद से ट्राई कीजिए, आ जाएगा पक्का। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में सबसे पहला पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे जाके ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है स्क्वायर रूट वाला, वो एक छोटे से क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि क्वेश्चन अलग रहेगा, हम लोग उसको सॉल्व करते करते आएंगे और नीचे एक टॉपिक नीचे कोने में मिलेगा स्क्वायर, ये वाला टाइप, मतलब ये वाला कंसेप्ट, मतलब क्या एकदम बेसिक है। तो ये चीज़ तो आनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके आपको जो फाइनल आंसर है वो आएगा नहीं। और मेथड्स सिंपल है बट थोड़ा सा लेंदी है। अगर हम लोग एक ही जो स्टेप्स है उसके अगर वो समझ जाएंगे एक ही क्वेश्चन में, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। तो हम लोग पहला जो क्वेश्चन -8 -6 आएगा, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टेप्स है, जो मेथड है, कंसेप्ट, वो पूरा का पूरा सेम है। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आगे वाले सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, तो हम लोग लिखेंगे लेट अंडर रूट क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट बोला है उसने। -8 -6 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b।
है ना। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी मान लिया मैंने, वेयर ए बी क्या है, रियल नंबर्स। अभी देखो पहला स्टेप क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। बार बार बोल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो मेथड है इसके स्टेप्स है वो हमेशा यही यूज़ होंगे, तो आप लोग एक ही इसमें समझ जाओ। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए करेंगे स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये यहाँ पे हो जाएगा -8 -6 आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया। तो इज इक्वल टू, अभी देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अभी देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो पहला रियल पार्ट बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -8 -6 आयोटा। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड 2ab इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -6। तो ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो b का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू या फिर a का भी निकालो, किसी का भी चलेगा। मैंने b का वैल्यू इज इक्वल टू -3 अपॉन a, b का वैल्यू मिल गया। हम लोग इसमें पुट करेंगे, इसको 1 दे देता हूँ, पुट b इज इक्वल टू -3 अपॉन a इन 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -3 अपॉन a होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8। बी का वैल्यू जो निकाला है हम लोग ए में 1 में पुट करता हूँ, तो ए स्क्वायर, यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम लोग क्या देखते हैं कि सर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बट वो पॉजिटिव हम लोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है, वो स्क्वायर खुद ही इसको पॉजिटिव कर देगा, जो बाहर का नेगेटिव वाला साइन है वो एज इट इज़ रहेगा। क्लियर। तो ये जल्दी मत करना कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। ओके, -3 का स्क्वायर 9 अपॉन 81 इज इक्वल टू -8। ये सॉरी ये 9 नहीं है, मैंने सॉरी गलती से मैंने 9 देखा, ए वो मेरा लिखने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस, मैं एक बार लिख लेता हूँ, -9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू -8। देखो मैं ए और 9 सेम लिखता हूँ, तो इसके वजह से हो गया। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, a⁴ -9 इज इक्वल टू -8 ए स्क्वायर। तो 8 ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ, तो a⁴ प्लस 8 ए स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। ऐसा मुझे एक फॉर्म बन गया। तो इसके हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स आएंगे, क्या आएंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स निकाल दिया था सबको, +9 और -1, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहला ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर इज -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया मुझे -9 और यहाँ पे मिल गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? ए क्या है? रियल नंबर है ना, हम लोगों ने पहले मेंशन किया था ए और भी रियल नंबर है। और जो स्क्वायर है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है?
मतलब निगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल, स्क्वायर रूट क्या आएगा 100 माइनस 9 मतलब क्या 3 आयोटा। इसके लिए ये नहीं कैंसिल, हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू -9। अभी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा +or-1। ठीक है, अभी ए का वैल्यू +or-1 हम लोग पुट करेंगे, तो व्हेन ए इज इक्वल टू 1, जब ए का वैल्यू 1 है तब बी का क्या होगा, तो हम लोग पुट कहाँ पे करेंगे, जो ये वाला पार्ट है ना b इज इक्वल टू -3/a उसमें पुट कर देंगे क्योंकि वो सिंपल लग रहा है। तो b इज इक्वल टू -3/a इज इक्वल टू -3, और व्हेन a इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू -3/-1 इज इक्वल टू 3। मैंने क्या किया, जो b का a का वैल्यू मिला था उसका यूज़ करके b का वैल्यू निकाला। अभी आगे 2 वैल्यू मिले मुझे, मतलब ऑब्वियस है कि a के भी 2 वैल्यू है तो b के भी 2 वैल्यू, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, मतलब 2 रूट्स मिलेंगे मुझे। अभी 2 रूट्स कैसे देखते हैं। देखो हम लोगों ने क्या किया था, ये वाला पार्ट, इसका रूट a प्लस आयोटा भी माना था, तो मेरी a की वैल्यू आ गई +or- a का वैल्यू क्या मिला था मुझे +or-1, और b का वैल्यू मिला है +or-3। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही माना था कि अंडर माइनस जो भी वैल्यू है उसका रूट क्या है a प्लस आयोटा b। तो रूट फाइनल आंसर कैसे होगा, रूट -8 -6 आयोटा इज इक्वल टू a का वैल्यू 1 प्लस 3 आयोटा है ना, इसी में पुट कर रहा हूँ मैं, बट अभी प्लस और माइनस है इसके लिए आगे प्लस और माइनस आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि -8 -6 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट आया +or-1 प्लस 3 आयोटा। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा वो एकदम सिमिलर है, जो हम लोगों ने स्टेप्स फॉरवर्ड किए सॉल्व किए हैं वही स्टेप सिमिलर है। जो अभी थर्ड क्वेश्चन है स्टेप्स सेम रहेंगे हर क्वेश्चन में, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो सेकंड तो खुद से ट्राई कीजिए आप। थर्ड देखते हैं हम लोग क्या बोला है, 1 + 4√3। मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अंडर रूट में भी ये अगेन हम लोग पहले से रूट डालते हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने में कुछ लोगों को टफ जाता है, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो सबसे पहले हमारा मेथड अगेन में वही जो हम लोगों ने जो स्टेप्स यूज़ किया है वही स्टेप्स यहाँ पे भी सेम, पूरा का पूरा सेम यूज़ होगा। तो लेट सबसे पहला क्या है, लेट अंडर रूट 1 + 4√3 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, है ना, वेयर a और b क्या है रियल। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, स्क्वेयरिंग करो क्योंकि रूट हटाना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो बन जाएगा 1 + 4√3 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा होल स्क्वेयर। डन। देखो ये पूरा सेम था, राइट हैंड साइड में जो पार्ट होता है कि फाइनल में आता है a² - b² + 2ab आयोटा, वही यहाँ पे भी आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a² - b² + 2ab आयोटा। लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से सिंप्लीफाई किया है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 + 4√3 आयोटा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगेन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है 1 और राइट हैंड साइड में a² - b²। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं a² - b² इज इक्वल टू 1। और
इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2ab इज इक्वल टू 4√3 है ना। तो a इज इक्वल टू 2√3, बी लिया था तो b रखते हम लोग यहाँ पे, b इज इक्वल टू 2√3 अपॉन a। अगेन हम लोगों ने वही वैल्यू निकाल लिया b का, ये 1 और ये 2, क्योंकि लास्ट में हमें लगेगा a का वैल्यू निकालने के लिए। तो जो b का वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये b का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो बन जाएगा a² माइनस 2√3 अपॉन a² इज इक्वल टू 1। तो a² माइनस, ये देखो ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन a² इज इक्वल टू 1। समझा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई a⁴ माइनस 12 इज इक्वल टू a², तो a⁴ माइनस a² माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अभी इसके फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या आएंगे, 4 और 3 आता है ना सबको, कैसे निकालते देखो, इसको मल्टीप्लाई करते थे हम लोग। मुझे मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, -12, और समेशन कितना आना चाहिए, -1। तो ऐसे 2 नंबर मुझे ढूंढना है। तो 4 और 3 अगर मैं ढूंढता हूँ तो अगर दोनों पॉजिटिव रखूँगा तो ये -12 नहीं आएगा, +12 होगा, तो मतलब कुछ गलत है। अगर मैं -4 करता हूँ तो -4 × 3 -12 और -4 + 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। फैक्टर्स जिसको नहीं आते थे इसको मैंने इसके लिए समझा दिया यहाँ पे। तो a² -4 और a² + 3 इज इक्वल टू 0। तो a² इज इक्वल टू 4 हो गया और a² इज इक्वल टू -3 अगेन, बट a बिलोंग्स टू R, तो a² इज नॉट इक्वल्स डज नॉट इक्वल्स टू -3, क्योंकि a जो है वो हम लोगों ने क्या माना था, रियल नंबर, और -a² जो स्क्वायर है उसका रूट कैसे निगेटिव हो सकता है, वो तो इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा वो तो, है ना, इसके लिए वो रियल नहीं है। ओके, तो a² इज इक्वल टू 4 है, a² इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू +or -2। हम लोग कहाँ पे पुट करते हैं +or-2, जो b का वैल्यू है। तो b इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, 2√3a, 2√3 अपॉन a, यही था b का वैल्यू। तो व्हेन a इज इक्वल टू +2 है ना, a इज इक्वल टू 2, तो 2√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू √3। तो पहला जो अब a का वैल्यू +2 है तो b का वैल्यू √3 आया। व्हेन a इज इक्वल टू -2, तो -2√3 अपॉन -2 इज इक्वल टू -√3। तो a का वैल्यू आ गया मुझे +or-2 और b का वैल्यू आया मुझे +or-3 √3। तो हम लोगों ने जो एज्यूम किया था, माना था, क्या था, √1 + 4√3 आयोटा इज इक्वल टू a + b आयोटा, यही माना था हमने, है ना। तो ये हो जाएगा +or-, कॉमन निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 + √3, ठीक है, 2 + √3 क्या b का वैल्यू, और आयोटा यहाँ पे रहेगा क्योंकि b का वैल्यू निकाला है मैंने, तो b का वैल्यू √3 था और आयोटा एज इट इज़। तो इसका जो स्क्वायर रूट है तो ये वाला आया। मैंने पूरा का पूरा जो हम लोगों ने जो स्टेप्स यूज़ किए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब अभी तो पता चल गया होगा कि जो पूरे स्टेप्स है वो सिमिलर है, बस वैल्यूज चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सिमिलर है, ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो सबसे पहले वही जो हमारा प्रोसेस, लेट 2 - 2√3 आयोटा इज इक्वल टू a + b आयोटा, वेयर a और b क्या है,
रियल नंबर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ए और बी रियल नंबर। हम लोगों ने मान लिया, क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे रूट डालते थे। आगे स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करने के बाद ये जो रूट है वो हमारा हट जाता है, तो 2 - 2√3 आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और 2 - 2√3 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल करता हूँ, इक्वेट करता हूँ, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बन गया, ये पहला इक्वेशन, और 2ab इज इक्वल टू -2√3, है ना। तो b इज इक्वल टू -√3 अपॉन a, ये मिल गया मुझे b का वैल्यू, समझा। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि b का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसको 2 नंबर देंगे क्योंकि लास्ट में हमें यूज़ होगा हमारा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब -√3 अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगेन ये जल्दी मत करना कि माइनस माइनस प्लस कर दो, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि जो -√3 है उसको स्क्वायर है, तो वो जो निगेटिव साइन है वो स्क्वायर खुद पॉजिटिव कर देगा, तो उसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर -3 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा a⁴ - 2a स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक। इसके फैक्टर्स कैसे निकालना है, अभी हम लोगों ने पढ़े थे फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स आएंगे, -3 और +1, तो -3 + 1 जो प्रोडक्ट है -3 आ जाएगा, और -3 + 1 -2, ए स्क्वायर -3 ए स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3 और ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा -1। बट अगेन ए क्या है, बिलोंग्स टू आर, तो ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू -1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस और -3। वेन कहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, इस वाले में, वेन ए इज इक्वल टू +3, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या था हमारा -√3 अपॉन ए, -√3 अपॉन ए इज इक्वल टू -√3 अपॉन 3, क्या बन जाएगा -1 अपॉन √3, डन। ए का वैल्यू आ जाएगा प्लस और माइनस √3। अगेन दूसरा ए इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग, -√3, तो b इज इक्वल टू -√3 अपॉन -√3 इज इक्वल टू 1, डन। तो फाइनल आंसर कैसे आएगा, a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, प्लस और -√3 था मेरा, और b इज इक्वल टू आ गया प्लस और -1। अभी आते हैं स्टार्टिंग में, स्टार्ट कैसे किया था हम लोगों ने, ये देखो -2√3 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो फाइनल आंसर आएगा 2 - 2√3 आयोटा इज इक्वल टू, प्लस और माइनस दोनों को तो कॉमन, प्लस और माइनस √3 प्लस आयोटा क्योंकि 1 है, डन। यहाँ तक स्क्वायर रूट का पूरा पार्ट समझा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमें आगे भी लगेगा। तो हम लोग अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट फिनिश कर दें, अभी सेकंड क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन नंबर बोलता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है क्या होता है ना। जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। कैसे करते थे हम लोग 10th में, उसके फैक्टर्स निकालते थे। अगर फैक्टर्स नहीं मिलते थे तो हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करते थे जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। उसका फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कब यूज़ करते थे हम लोग ये वाला फॉर्मूला? जब उसके फैक्टर्स नहीं मिलते हैं। बट अभी इसका जो ये तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, बट उसके पहले क्या होता है कि जो अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो कि हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद आ रहा है सबको? तो ये d को हम लोग सिंप्लीफाई करते थे। d अगर पॉजिटिव आता था 0 से बड़ा तो हम लोग उसको आगे सॉल्व करते थे, है ना। d अगर 0 से बड़ा आया तो हम लोग सॉल्व करते थे। क्यों? क्योंकि जब 10 तक का जो सिलेबस था उसमें अंडर रूट के अंदर निगेटिव साइन हम लोगों ने नहीं देखा था। इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि पहले चेक करते थे कि वो अंडर रूट का अंदर वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव होगा तो ही हम लोग आगे बढ़ते थे। तीन कंडीशंस होती थी, d ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, d निगेटिव और d इज इक्वल टू 0। तो ये लेस देन 0 वाला पार्ट है। तो लेस देन 0 वाला पार्ट क्या बोलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ध्यान में रखना। लेस देन 0 वाला पार्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इक्वल टू अगर 0 आता है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर मैंने सिंप्लीफाई किया, अगर वो 0 आता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे कि इसको रियल और इक्वल रूट से हम लोग और अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव आएगा तो उसके रूट्स आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। क्लियर? और पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलो अभी सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो याद रखना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसके फैक्टर्स नहीं आ रहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने से पहले जो d का वैल्यू है वो d का वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ताकि पता चले कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है या फिर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.2 का। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1.2 एक्सरसाइज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे दो मेथड्स होते हैं। पहला तो जिससे हम लोग फैक्टर्स डायरेक्टली निकालते हैं, या फिर जिसके फैक्टर्स डायरेक्टली नहीं आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो श्रीधराचार्य जी ने फॉर्मूला दिया है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो उसको यूज़ करते हैं। तो इसका अगर मैं डायरेक्टली निकालने जाऊँ तो आएगा कि देखते हैं 8 1 जा 1 तो नहीं, जिसका प्रोडक्ट 8 और समेशन 2 तो नहीं आएगा। तो हमें फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, माइनस बी अंडर रूट प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या सबसे पहला स्टेप, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आ जाएगा 8, b का वैल्यू आ जाएगा 2 और c का वैल्यू आ जाएगा 1। एक चीज़, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता है श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूले से, तो हमेशा याद रखो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d का वैल्यू निकालते हैं ताकि चेक कर पाए कि इसका जो d आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है कि इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले d, तो d का वैल्यू हम लोगों ने देखा था क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, तो ये आएगा -28। d का वैल्यू -28 आया जो कि 0 से
छोटा है मतलब निगेटिव आया। तो निगेटिव आने के कारण क्या होता है कि इसके जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो क्यों ऐसा, देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारा d जो है वो अंदर वाला पार्ट है d। हम लोग इसी के लिए चेक करते हैं क्योंकि अगर रूट के अंदर निगेटिव पार्ट आता है तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के लिए तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, ताकि वो रूट के अंदर जो निगेटिव पार्ट आ रहा है वो सॉल्व कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करने के पीछे यही रीज़न है कि अगर ये पॉजिटिव आता है तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर निगेटिव आता है तो मुझे कॉम्प्लेक्स रूट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो यही इसके लिए मैंने चेक किया, अगर पॉजिटिव आता था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, निगेटिव आया इसके लिए क्या हो जाएगा। सो गिवन इक्वेशन हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट्स। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो निगेटिव आने के कारण उसके जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स रूट है। तो आगे बढ़ते हम लोग। जो अभी फॉर्मूला है हमारा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे मैंने फिर से लिख लिया माइनस बी क्या है मेरा 2, तो माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसका वैल्यू है माइनस 28 अपॉन 2a 16। डन। तो माइनस 2 प्लस और माइनस ये हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि जब भी निगेटिव साइन आता है अंडर रूट में तो हम लोग निगेटिव साइन हटाते हैं और आयोटा डालते हैं। नीचे आ गया 16। तो माइनस 2 प्लस और माइनस 2 अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 16 यही आ गया। तो यहाँ से हम मुझे 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 16, तो ये तो आ गया माइनस 1 प्लस और माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 8। तो मेरे रूट्स कौन से आए, x का वैल्यू कौन सी मिली, 2 वैल्यू मिली। तो पहला वैल्यू क्या है माइनस 1 प्लस रूट 7 आयोटा अपॉन 8, और दूसरा क्या है माइनस 1 माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 8। ये हमारे रूट्स मिल चुके हैं। समझा क्या किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x² माइनस रूट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्रोसेस पूरा का पूरा सेम रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट्स निकाल के देखो, रूट नहीं मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन किसके साथ, विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और a और b क्या है, रियल है। डन। a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2, b का वैल्यू क्या मिल जाएगा माइनस रूट 3, और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे 1। तो a 2 b माइनस रूट 3 c 1। हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं श्रीधर आचार्य जी के फॉर्मूले से, तो हम लोग सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, d चेक करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है माइनस रूट 3 उसका स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 लेस देन 0। अगेन इसके जो रूट्स मिलेंगे क्या करें, क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे।
कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। कौन से रूट से क्या करेंगे आगे हम लोग, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b का वैल्यू हम लोगों ने देखा है क्या है, -√3। तो ये निगेटिव ऑलरेडी तो पॉजिटिव बन जाएगा, √3 प्लस और माइनस अंडर रूट, इसका वैल्यू हमने अभी निकाला, कितना आया -5 अपॉन 2a। तो √3 प्लस और माइनस √5 आयोटा अपॉन 4। तो फाइनल आंसर कैसे आएगा, √3 प्लस √5 आयोटा अपॉन 4 और √3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 4। क्लियर हुआ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, एक पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो प्रोसेस है सॉल्व करने का, वो पूरा सेम है, सिमिलर है। आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खुद से ट्राई करो, आपको आ जाएगा। क्लियर है। हम लोगों ने आज 2 टॉपिक्स पढ़े। सबसे जो लास्ट वाला था वो तो हम लोगों ने कंटिन्यू किया था, और नया जो आज पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा और रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग मानेंगे उसको a प्लस आयोटा बी, फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो राइट हैंड साइड में बन जाएगा a प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसका दो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे मुझे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वेट करूँगा। उसके बाद में क्या होगा, जो b का वैल्यू मिलेगा वो a में पुट करूँगा और उसके आगे जाके सिंप्लीफाई करूँगा तो आते जाएगा। ये स्क्वायर रूट प्रोसेस पूरा का पूरा सेम है उसके लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 10th में भी। बस इसमें नया ये था कि जो उसके रूट्स नहीं आते, रूट्स नहीं मिलते डायरेक्टली, तब हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो जो अंडर रूट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डी। तो डी 10वीं तक पॉजिटिव आता था, अभी हम लोगों ने निगेटिव देखा। अगर डी डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं। वो सॉल्व कैसे होते हैं वो आज हम लोगों ने देखा। आई होप सबको समझा होगा।